आज की हमारी नक्शा सीरीज है। देखो, आज जो नक्शा में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना, वो सऊदी अरब है। ये आप देख रहे हैं, ये देश, ये इसी को हम कहते हैं सऊदी अरब। अब देखिए, सऊदी अरब की अगर हम बात करें, सऊदी अरब ये एशिया महाद्वीप का एक प्रमुख देश है और इस देश में ये बताया जाता है कि यहाँ की 98% जो ज़मीन है वो क्या है, वो पूरी तरह मरुस्थली है। मतलब यहाँ पर आपको मरुस्थली मिट्टी मिलेगी और पठार नहीं मिलेंगे, मैदान ही मैदान आपको मिलेगा, पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे और कुछ नहीं आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, केवल आपको मरुस्थल मिलेगा। और यहाँ पर जो मरुस्थल है ना, उस मरुस्थल को कहा जाता है अरब का मरुस्थल, ये अरब का मरुस्थल। और ये भी बताया जाता है कि अरब के मरुस्थल में ओमान, यमन, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, इराक, ईरान, सीरिया, ये तमाम जो देश है ना, ये सब अरब के मरुस्थल में ही स्थित हैं। और ये भी बताया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा का है, लेकिन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो अरब का मरुस्थल है, जो कहाँ पर है, एशिया में। अब देखिए, सऊदी अरब का अगर नाम लिया जाता है तो सबसे पहले एक बात आती है सऊदी अरब में कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी देश का कानून टाइट है तो वो किसका है, सऊदी अरब का। अब देखिए, यहाँ का कानून इतना ज़्यादा टाइट इसलिए क्योंकि सऊदी अरब में कोई लिखित संविधान नहीं है। यहाँ पर जो भी संविधान है वो शरीयत कानून है। बताया जाता है कि जो यहाँ कुरान है ना, कुरान के आधार पर इस देश को चलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जो देश कुरान के आधार पर चलेगा और उसके बाद निश्चित है कि उस देश का कभी उद्धार नहीं होगा। और यही कारण है कि यहाँ छोटी छोटी सी गलतियों में बहुत बड़ी सज़ा दे दी जाती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर कोई मादक पदार्थ बेचते हुए पकड़े गए, जैसे चरस है, हेरोइन है या दारू है, ये मादक पदार्थ हैं, अगर आप यहाँ पर बेचते हुए पकड़े गए तो आप याद रखना, आपको सीधा जेल में डाला जाएगा, उसके बाद आपको फांसी की सज़ा दी जाएगी। मतलब इतना ख़तरनाक सज़ा। उसके बाद अगर मान लो आप किसी का यहाँ पर मर्डर कर दिए, तो अगर आप यहाँ पर किसी का मर्डर कर रहे हैं तो आपको भी मौत की सज़ा होगी, ये निश्चित है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और कहा गया है कि अगर सामने वाला, जैसे मान लो हम हैं और हमने किसी का मर्डर वहाँ कर दिए, तो अब अगर वो सामने वाले की फैमिली, जिसको मैं मारा हूँ, अगर उसकी फैमिली कह रही कि नहीं, एक काम करो, हम इसे माफ़ कर दिए हैं, अब इसे आप मत मारिए, तो समझ लो कि फिर मैं बच जाऊंगा। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पुत्र को इसने मारा है तो इसको भी मारो, तो निश्चित है कि फिर हमारा क्या किया जाएगा, सर कलमा जाएगा। और ये सर कलमने वाली जो यहाँ प्रथा है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। पत्थर मारा जाता है यहाँ पर, आप ये समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, दुनिया का बहुत कड़ा कानून है सऊदी अरब में। और सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में तेल पाया जाता है। ये इस देश में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तेल, कच्चा तेल सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में यहीं पर पाया जाता है। अब देखिए, सऊदी अरब दो खाड़ियों से जुड़ा हुआ है, एक सागर और एक खाड़ी से। तो इधर सऊदी अरब के इधर देखिए आप, ये पश्चिम वाला एरिया है, तो इधर इसके लाल सागर है ये, और इसके इस साइड पर क्या है, ये फारस की खाड़ी है। अब देखिए, सऊदी अरब लाल सागर और फारस की खाड़ी से जुड़ा है, लेकिन सऊदी अरब में पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। पानी की यहाँ पर इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि इनका, आप ये समझ लीजिए कि बहुत भारी रकम पानी में खर्चा होता है। अब ये लोग क्या करते हैं, लाल सागर और फारस की खाड़ी से पानी को शुद्ध करके पीने योग्य बनाते हैं, और उस पीने योग्य पानी बनाने में इनका काफ़ी पैसा खर्चा होता है। तो पानी की किल्लत है यहाँ पर। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ आपको, सऊदी अरब की जो राजधानी है वो क्या है, रियाद। इसकी राजधानी क्या है, वो रियाद है। और इस देश की जो मुद्रा है, जिसे हम कहते हैं रियाल। अब देखिए, रियाल से रियाद याद रखना है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद है, और इसकी मुद्रा क्या है, रियाल है। जैसे अभी आपका यूपीपी का एग्ज़ाम आ रहा है, यूपी पेट का आ रहा है, तो उसमें राजधानी और मुद्राएं पूछी जाती हैं। अब देखिए, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब की मुद्रा आप जान गए, सब चीज़ जान गए। अब देखिए, सऊदी अरब के पड़ोसी देश हम जान लेते हैं, इसके आसपास पड़ोस में कौन कौन से हैं।
तो सऊदी अरब के पड़ोसी देश में देखिए, ये यमन है, ये ओमान है, यूएई है, कतर है, यहाँ पर बहरीन है, कुवैत है, जॉर्डन है, और उसके बाद इराक है, और इस साइड पर लाल सागर और इस साइड पर फारस की खाड़ी। और थोड़ा ये देखिए, आपको दिख रहा होगा ये इजिप्ट है जिसे हम मिस्र कहते हैं, और मिस्र का जो सिनाई राज है, मिस्र का जो सिनाई राज है वो सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इजिप्ट भी जुड़ा है सऊदी अरब से। अब देखिए, सऊदी अरब की इतनी बात तो आप जान गए, और ये भी बताया जाता है कि इस्लाम की जो शुरुआत होती है ना, वो सऊदी अरब से ही होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल हैं जो इस्लामिक हैं। देखिए, सबसे पहला तीर्थ स्थल है जिसे हम कहते हैं मक्का, वो आपको सऊदी अरब में देखने के लिए मिलेगा। दूसरा मदीना। अब देखिए, इन जो मक्का और मदीना, ये दोनों तीर्थ स्थल हैं, मोहम्मद साहब से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गैर मुस्लिम नहीं जाएगा। जैसे मान लो हम हिंदू हैं, अब यहाँ पर गैर मुस्लिम कोई नहीं जा सकता, केवल मुस्लिम ही यहाँ पर जा सकता है। अगर गैर मुस्लिम यहाँ पर कोई जा रहा है तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो सऊदी अरब में गैर मुस्लिम कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता, केवल इन जगहों पर मुस्लिम ही जाएंगे। और देश विदेश के लाखों मुसलमान भाई यहाँ पर हज की यात्रा करने के लिए जाते हैं। बताया जाता है जो यहाँ पर हज की यात्रा कर लेगा उसी को हम कहते हैं हाजी, ठीक है। हाँ, तो जो भी मुसलमान यहाँ जा रहे हैं हज की यात्रा के लिए, चाहे भारत से, चाहे पाकिस्तान से, चाहे ईरान से, चाहे जहाँ से दुनिया के कोने कोने से साल में जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? हाजी। तो इस्लाम की शुरुआत यहीं से होती है। और ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर शिया मुसलमानों की संख्या क्या बहुत ज़्यादा है सऊदी अरब में। और यहाँ 100%, 100 में 100% यहाँ के जो लोग हैं वो इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। 1% नहीं, 100 में 100% लोग सऊदी अरब में 100 में 100% लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। और मैं आपको और बता दूं, यहाँ जो मक्का और मदीना है ना, मक्का मदीना की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी भारत की है। हमारे भारत की जो आर्मी है ना, वो यहाँ पर सुरक्षा करती है मक्का और मदीना की। अब देखिए, भारत के अलावा पाकिस्तान की भी आर्मी वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब के पास खुद स्वयं की कोई मजबूत सेना नहीं है, लोकल पुलिस है। हाँ, एक बार ये दिमाग लगाया था कि मैं थोड़ा सेना पर खर्चा करूं, लेकिन अब सेना पर खर्चा करने के लिए लोग भी तो होने चाहिए। अब यहाँ सब लोग अमीर हैं, सब करोड़पति अरबपति हैं, अब किसका लड़का सेना में भर्ती होगा? ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये बहुत कमी है सऊदी अरब में, बहुत बड़ी कमी है, और उसको दूर करना चाहिए उससे। लेकिन हमें भी फ़ायदा है, पैसा तो दे रहा है सुरक्षा के लिए, हाँ, ठीक है, ओके।